लॉन्ग क्वेश्चंस मॉडल सेट का हम लोग अभी डील करने जा रहे हैं, कुछ सवालों को लेंगे। इसमें एक सवाल ये है कि वेक्टर मेथड से यू हैव टू प्रूव दिस इन एनी ट्रायंगल, इसको भी हम करेंगे। लेकिन इसके पहले बता दें कि ये साइन फार्मूला इसे कहते हैं और इसी तरह का कोसाइन फार्मूला भी होता है। ज़रूरी नहीं कि मॉडल सेट में जो सवाल है वही आए, इसके तर्ज पर आ सकता है। मॉडल सेट मतलब ये है, तो साइन फार्मूला की जगह शायद कोसाइन फार्मूला में भी आ जाए। तो आप वीडियो लास्ट तक वॉच करना। अगर आपको पता है कोसाइन फार्मूला क्या होता है और कैसे कर सकते हैं, इसके करने के बाद अगर आपके पास आइडिया आ जाता है तो आप नहीं भी वीडियो वॉच कर सकते हैं, पर अंत तक वॉच करो तो हम दोनों दिखाने वाले, सिखाने वाले, साइन फार्मूला भी और कोसाइन फार्मूला भी। तो प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट इन एनी ट्रायंगल दिस इज़ ट्रू। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके पास वेक्टर मेथड के अलावा ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करते हैं बिना वेक्टर की मदद से, तो आपको नंबर 0 मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो सोल्यूशन व्हाट यू हैव टू डू, कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये है अगर वेक्टर सी, तो सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज 0। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि यहाँ पर किस तरह से हम साइन को इंटरप्ट कराएंगे। डॉट करने से हमें साइन मिलता है या कॉस, कॉस है ना, आपको पता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस करने से क्या मिलता है, साइन ए बी साइन थीटा। तो अगर डॉट करेंगे कॉस में चले जाएंगे, हमें साइन चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस। अब सवाल है किस से क्रॉस करेंगे, हम किसी से भी क्रॉस कर सकते हैं, ए बी सी में से ही कोई सेलेक्ट करेंगे। तो दोनों तरफ हम इस रिलेशन को ए से क्रॉस करा रहे हैं, 0 को आप 0 वेक्टर कह सकते हैं। ए को ए से क्रॉस कराएंगे, फिर ए को बी से क्रॉस कराएंगे और ए को सी से क्रॉस कराएंगे। क्लियर, ए क्रॉस जी विल 0 विल बी 0, ए क्रॉस ए भी 0 होगा, अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट 0 देता है। क्यों, ए क्रॉस ए, ए इंटू साइन थीटा, और वेक्टर ए इधर अगर है तो दूसरा वेक्टर ए भी इधर ही होगा और दोनों के बीच कोई एंगल नहीं होगा, और ऐसे में साइन 0 विल बी 0। हम क्लास में पढ़ा है, खुद से क्रॉस प्रोडक्ट कराने से क्या होता है, 0, याद रख सकते हैं आप। अब यह हो गया ए क्रॉस बी है ना, और प्लस इधर आप ले जाके क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्या होगा, इसको अभी भी तोड़ सकते हैं, एक लाइन बाद तोड़ेंगे हम। ए क्रॉस बी है, इसको पलट देंगे सी क्रॉस ए। आपको पता है क्रॉस में पलट देने से माइनस विल बिकम नाउ प्लस, माइनस का विभेद हो जाता है, अंतर हो जाता है। ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू साइन, दोनों के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए इधर जा रहा है, वेक्टर बी हमारा इधर है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है, ज़रा गौर से देखो, इसके सामने वाले को हम अगर ए कह रहे हैं, बी के सामने वाले को हम बी कह रहे हैं और सी के सामने वाले को हम सी कह रहे हैं, एंगल इस तरह से नाम दे रहे हैं। तो गौर से देखो, ये एंगल सी है। हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, बी का इधर है, तो ये एंगल मुझे चाहिए। तो ये अगर सी है तो ये हो गया 180 माइनस सी, यानी पाई माइनस सी। सी क्रॉस ए, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों के बीच का जो एंगल है। हमारा वेक्टर सी इधर जा रहा है, हमारा वेक्टर ए इधर जा रहा है, तो ऐसे में सी और ए, ऐसे में सी और ए के बीच में ये एंगल मुझे चाहिए। एंगल बी हमारा कौन है, वर्टेक्स बी है, तो एंगल हमारा बी ए हो गया। तो ये कितना लेंगे, पाई माइनस बी है ना, टोटल पाई, तो पाई 180 माइनस बी। ए बी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सी ए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। कुछ लोग यहाँ पे गलत भी कर देते हैं, ए क्रॉस बी ए बी साइन सी लिख देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे कर क्या ना है, इत्तेफाक से ये वही आ जा रहा है, पर इत्तेफाक से मतलब नहीं है ना, आपको तो कायदे से काम वर्कआउट करना पड़ेगा, कभी गड़बड़ हो गए फंस जाओगे। जैसे कोसाइन वाले में गलत हो जाएगा, वहाँ पे नहीं आ पाएगा इस तरह से। ए से ए कैंसिल हो गया है ना, तो हमारा आ गया क्या, बी बाई साइन बी एंड इज इक्वल्स टू सी बाई, स्मॉल सी लिख लो, सी बाई साइन सी। तो b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी आ गया। जब हम a से क्रॉस कराएं तो a के अलावा वाला आ गया। अब एक बार b से भी क्रॉस कराएंगे। सिमिलरली आप एक बार और वर्कआउट करोगे, और ये जो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ना, उसको आप b से क्रॉस करा लेना। हम नहीं करने जा रहे हैं, आप जैसे ही ये काम करोगे आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको सॉल्व करके हम सीधे लिख दे रहे हैं। आपको पूरा करना होगा या आप देख लेना, आप नहीं तो सिमिलरली यू कैन राइट दैट कि हम क्या पा सकते हैं।
बी से कराएंगे तो कौन सा मिलेगा, ए बाई साइन ए बराबर सी बाई साइन सी, रिलेशन नंबर 2। ओके, नाउ इक्वेटिंग 1 and 2 है ना, तो ए बाई साइन ए है, इट विल बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, और सी बाई साइन सी इज इक्वल्स टू बी बाई साइन, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी तीनों टर्म आपस में बराबर है। ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो को वीडियो में से कट कर लो इसको स्क्रीनशॉट लेकर, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं। अगर समझ गए हैं तो खुद से बनाइए। अब हम लोग इसी वीडियो में कोसाइन फार्मूला को भी प्रूफ करेंगे। अगर जो समझ चुके हैं, आइडिया आ चुका है, तो बेहतर है कि आप खुद से ट्राई करें, वरना देखें। तो कोसाइन फार्मूला होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मॉडल सेट में दिया वही पूछेगा। इस तर्ज पे तो शायद साइन के अलावे क्या पूछ सकता है, कोसाइन, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। इसके पहले वाले फार्मूला को साइन फार्मूला बोलते हैं, किसमें साइन था। अब कॉस कोसाइन फार्मूला पे जा रहे हैं, नहीं कॉस का फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में कॉस ए इज इक्वल्स टू, है ना, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ए है तो यहाँ पे माइनस में ए स्क्वायर, अगर बी रहता तो यहाँ माइनस में बी स्क्वायर होता और सी रहता, अकॉर्डिंगली आपको पता है उस तरह से हो जाएगा, है ना। तो कैसे इसको आप प्रूफ कर सकते हो, तो हम एक 3 होता है इसमें, कॉस ए के लिए होगा, एक बार कॉस बी के लिए, एक बार कॉस सी के लिए, हम एक के लिए कर रहे हैं, तो प्रूफ करने जा रहे हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे, किसी ट्रायंगल के लिए चूँकि कहानी है। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, और सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज 0। वाई सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स 0, बिकॉज यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, प्लस यहाँ से, रिजल्टेंट 0 हमारा होगा, दैट्स वाई। अच्छा, ए के सामने वाले को ए एंगल इसको बोलेंगे, बी के सामने वाले को बी, और सी के सामने वाले एंगल को सी कहेंगे। यहाँ पे अगर हम गलती से क्रॉस कर देंगे तो साइन में पहुँच जाएंगे। वो साइन चाहिए, कॉस चाहिए, डॉट करना पड़ेगा हमें, पर किसके साथ, है ना। तो क्या करेंगे, हम एक के साथ डॉट करा देते हैं, है ना, या ऐसा करते हैं, प्लस सी उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस सी। ठीक है, क्योंकि हमें सारे एंगल्स नहीं चाहिए, सबके साथ डॉट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए और बी या किसी एक के साथ चाहिए। ए और बी के साथ करेंगे, ए और बी, वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर हमारा बी है, तो ए और बी के साथ करेंगे तो हमें सी वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, तो सी उधर गया तो सी वाला एंगल मिलेगा, हमें ए वाला एंगल चाहिए, इसलिए कायदे से हमें ए को उधर ले जाना चाहिए, बी और सी यहाँ छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वैसे कोई भी फॉर्मूला पे आएंगे तो तीनों तो एक ही सिमिलर फॉर्मूला होता है, पर अगर ए चाहिए तो हमें ए वाला उधर करना पड़ा, ताकि बी और सी, बी कहाँ है, बी और सी के बीच का जो एंगल हमें बनता हुआ दिखे, ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच एंगल जो बनता हुआ दिखे, वो हम काम कर पाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस सी को डॉट करा रहे हैं, बी प्लस सी से ही अपने आप से, और इधर भी माइनस ए डॉट माइनस ए, मतलब अपने आप से डॉट, उधर भी अपने, दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं, इसका खुद से डॉट, इसका खुद से डॉट भी करेंगे तो आपस में क्या होगा, बराबर। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, बी को बी से डॉट, का बी का बी से डॉट, फिर बी का सी से डॉट, सी का बी से डॉट, और फिर सी का सी से डॉट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के माइनस माइनस विल बी प्लस, ए का ए से डॉट, है ना। अपने आप से डॉट से क्या होता है, अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, या सिंपली आप बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरह से, बी डॉट सी डॉट बी, बात है बराबर, 2 टाइम्स ए हो गया बी डॉट सी विल बी सी का स्क्वायर, ए डॉट ए विल बी ए का स्क्वायर, इजंट इट। अपने आप से डॉट पता है ना, अपने आप से डॉट अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए इधर ही, दूसरा वेक्टर भी इधर ही होगा, कॉस 0 विल बी 1, एंड दैट्स वाई कॉस 0 1 होने की वजह से ए इंटू ए विल बी ए का स्क्वायर। तो कहते तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, मतलब कैसे, तो सर डायरेक्ट लिखते तो बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी, नहीं, मार्क्स कट सकता है, कायदे से आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके ही करना है ना, तरीके से चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिख सकते हैं इसको, 2b डॉट सी ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करो, इसको अभी यहीं रहने दे रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस इतना प्लस सी स्क्वायर, इसको पहले तोड़ लेते तब उधर लेके जाएंगे। 2bc क्या होता है, ए डॉट बी, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो 2bc क्या लिखें, 2b इंटू सी इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या, दोनों के बीच का एंगल। हमारा बी वेक्टर यहाँ है इस तरफ, हमारा सी वेक्टर यहाँ है, तो मुझे ये एंगल चाहिए। तो ज़रा गौर से देखो,
ये वाला एंगल ये ए है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए। कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए ये मिटा दिया। कितना हो गया ये एंगल, पाई माइनस ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस ए। ठीक है, कैसे हो गया, 2b डॉट सी, b इंटू सी इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो कितना हो गया, बी स्क्वायर 2bc कॉस एक्स माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन एक्स माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, इसके पहले वाले में दिखाए थे जो, लेकिन कॉस एक्स माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर आके माइनस ए स्क्वायर, माइनस उधर जाके प्लस 2bc कॉस है। कहेंगे कि आप 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ में आएगा। कॉस ए, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन में थोड़ा अगर सवाल बदल दिया तो बहुत हद तक उम्मीद है चांस है गलती होने का, नहीं तो आपसे। ठीक है, एंड हेंस वी प्रूव द फॉर्मूला। ओके।